सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, वहां पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है, तो केवल और केवल आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहां के लोगों से है। और साथ ही हम लगातार जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसका हम पूरा जायजा ले रहे हैं। पिछले कल करीबन 390 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। मैंने कल ही बैठक जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ करी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ करी, और हमने मशीन्स रोबोज और जेसीबीज जो है वो डिप्लॉय करी है। मगर पिछली रात जो है इंटरवीनिंग रात और आज की सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत हैवी बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, और पर्टिकुलरली मंडी जिला में उसका बहुत नुकसान के अभी हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें खास रूप से जिला मंडी का सिराज विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र और कुछ इलाका आपके सरका घाट का, वहां पर काफी नुकसान होने की खबर मिली है। और आज भी करीबन 580 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी बंद है, और आज जो है शाम तक हमारा प्रयास रहेगा, अगर मौसम अनुकूल रहता है तो करीबन 340 सड़कों को शाम तक आज रिस्टोर कर दिया जाएगा। एक ब्रिज हमारे पंडोर डिवीजन में उसके बहने की भी खबर आई है, और हमने क्योंकि पहले ही पिछले साल करीबन 20 करोड़ के हमने बेली ब्रिजेस जो है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए खरीदे थे, और हमने उनको मैकेनिकल डिविजन्स जो हमारे हैं कुल्लू में है, धर्मशाला में है, शिमला में है, वहां पे हमने उनको स्टोर किया हुआ है। तो मैंने अपने जो हमारे ईएनसी है डिपार्टमेंट के उनको निर्देश दिए हैं कि जो हमारा कुल्लू का मैकेनिकल डिवीजन है वहां से इमीडिएटली जो है वो ब्रिज को वहां के लिए भिजवाया जाए, और जैसे ही मौसम ठीक होता है, अबाटमेंट्स उसमें ज्यादा डैमेज नहीं हुए हैं, तो उसको हम रेस्टोरेशन का कार्य और ब्रिज लगाने का कार्य आने वाले समय में जो है वो इमीडिएटली करवाया जाएगा। बाकी जहां जहां पर भी कोई स्लिप्स आ रहे हैं, जहां जहां पर भी सड़कें बंद हो रही है, टेम्परेरीली बंद हो रही है, वहां पे हमने अपनी डिपार्टमेंट के जेसीबीज भी लगाई है और हायर भी मशीनरीज को किया है। तो निश्चित तौर से स्थिति थोड़ी जरूर मैं कहूंगा कि संवेदनशील है, और मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आवश्यक कारणों से ही जो है वो घर के बाहर जाएं। बाकी प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, मगर अपनी जो है वो सुरक्षा करना का सबसे पहला दायित्व अपना खुद का बनता है, उसके बाद प्रशासन आता है। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। जैसा आपने अपील की है एडवाइजरीज को फॉलो किया जाए, क्या एडवाइजरी है इन डेज टू कम, क्योंकि अगले 6 तारीख तक आईएमडी ने फोरकास्ट किया है हैवी रेन का। और दूसरा ये देखिए एडवाइजरीज जो है वो हर जिले की अलग अलग है, क्योंकि हर जिले को जो है वो जो वहां का डिप्टी कमिश्नर्स है वो उस जिले की जो परिस्थितियां हैं और जो फोरकास्ट किया गया है उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइजरीज जारी करी है। तो लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरा उसमें जो है वो कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। जो भी डिप्टी कमिश्नर की एडवाइजरीज है उसको वो फॉलो करें, मगर जैसा मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेशन का कार्य है और जो है इसका रिपेयर का कार्य है और सड़कों को एकदम जो है बहाल करने की बात है, वो हमारी जिम्मेवारी है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या इनपुट है, लोग कितने मिसिंग हैं, स्ट्रैंडेड हैं, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मूवमेंट होनी थी, जैसा आपने कहा रेस्टोरेशन चल रहा है, मल्टीपल जगहों पे फ्लैश फ्लड हुए और अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि कितने इसमें जो है कुछ अगर कैजुअलिटीज हुई है या कुछ लोग मिसिंग है, वो जो जिला प्रशासन है वो उसके ऊपर कार्य कर रहा है और दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि इसमें अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है, क्योंकि कुछ एरियाज अभी भी जो है वो नेटवर्क से सेल्युलर नेटवर्क टावर से कट ऑफ है। हमने अभी भी जो डिप्टी कमिश्नर मंडी है उनसे मैंने संपर्क करने का कोशिश की,
मगर वो क्योंकि सुबह से ही इस एरिया में हैं, इसलिए उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे एसपी हैं और डीएसपी है और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हम बात करेंगे और उनको हर सहयोग दिया भी जाएगा। मगर अभी तक मेरे पास कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कितने लोग इसमें जो है वो इफेक्ट हुए हैं या कोई कैजुअलिटी है, तो अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, 100% उसका चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और जितने भी हमारी टीम्स है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो एसडीआरएफ की है, चाहे एनडीआरएफ की है, चाहे हमारा और भी जो जवान हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस पे पूरी तरीके से निगाहें बनाई हुई है। एंड एज एंड व्हेन यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, वहां पर हम इसके ऊपर जो है वो कार्य जो है वो करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर